नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बातम। आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल हमने पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज यानी कि एनएमसीएच अस्पताल की बदहाली का खुलासा किया था। लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे और दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर प्रशासन व्यवस्था सुस्त नजर आ रही है। अब वहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद पहुंच गए हैं, वहां पर जायजा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि ये दबाव के चलते ही हुआ है, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान मंगल पांडे ने खुद माना था कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब व्यवस्था दुरुस्त है। लेकिन अगर ऐसा था तो एनएमसीएच पहुंचने की जरूरत और वहां का दौरा करने की जरूरत क्यों पड़ी? सुजीत झा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। सुजीत, आपने खुद इंटरव्यू किया था मंगल पांडे का और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने माना था कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। कई सारे उदाहरण भी उन्होंने पेश किए थे। फिर क्या जरूरत आन पड़ गई यहाँ एनएमसीएच पहुंचने की? देखिए नेहा, पीपी किट पहनकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहली बार मुझे लगता है कोविड हॉस्पिटल जब से डेडिकेटेड हुआ है एनएमसीएच, उसके बाद पहुंचे हैं। जब से सारा मामला आज तक पर दिखाया गया है कि किस तरह की गड़बड़ी चल रही है वहां पे। और कल दिन में मैंने इंटरव्यू भी किया था, लेकिन शाम में जो ब्रीफिंग होती है, प्रेस ब्रीफिंग, जिसमें जो पटना के आयुक्त हैं संजय अग्रवाल ने हमें बताया कि अब वहाँ जो व्यवस्था है उसको ठीक की जा रही है। जो ऑक्सीजन के पाइपलाइन है, जहाँ जहाँ नहीं पहुंचे हैं, जिन बेडों तक नहीं पहुंचे हैं, वहाँ पहुंचाया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है और जो भी बॉडी वहाँ पर पड़ी रह जाती है, काफी जो मृत बॉडी होती है वो काफी देर तक पड़ी रह जाती है, उनको हटाने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। तो ये सारा कुछ कल उन्होंने बताया, कल शाम में। कहने का मतलब ये है कि जब सब कुछ ठीक ठाक था और कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, बना था बिहार का पहला एनएमसीएच, तो व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और जिसकी वजह से ये तमाम तरह की कुव्यवस्था हुई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि आज तक पर खबर चलने के बाद सरकार ने काफी कुछ व्यवस्थाएं की है, कुछ आईपीएस आईएएस को लगाया है वहां पर। सुजीत बने रहिए, आपसे बातचीत में जारी रखूंगी, लेकिन इस बीच तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री यहां पर खुद पहुंचे हैं, लेकिन बदहाली का आलम अब भी जस का तस बरकरार है। यानी कि ये जो निरीक्षण था मंगल पांडे का, यहाँ पर किसी तरीके से प्रशासन और व्यवस्था जो कि अस्पताल की थी वो दुरुस्त नहीं दिखाई दी। पेशेंट्स के तीमारदार खुद वहां पर इन पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं। एक तस्वीर में ये साफ हो रहा है, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। हमने लगातार अपनी खबरों में आप तक पहुंचाया कि कैसे कई बार मरीज सिर्फ पर्ची बनवाने के इंतजार में बाहर दम तोड़ गए। एक मरीज तो ऐसा था जो खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अस्पताल तक पहुंचा था। ये तमाम तस्वीरें आज तक ने आपको दिखाई थी और अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। सुजीत झा हमारे संवाददाता लगातार तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, ये औचक निरीक्षण था या फिर अस्पताल प्रशासन को मालूम था कि स्वास्थ्य मंत्री इस तरीके से आने वाले हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, फिर लीपापोती कर दी जाती है, सब कुछ ठीक ठाक दिखा दिया जाता है। देखिए, औचक निरीक्षण इसको नहीं कह सकते हैं और परिस्थिति भी औचक निरीक्षण की नहीं है, क्योंकि अगर कोई मंत्री जाएगा उस कोविड हॉस्पिटल में तो निश्चित तौर पर तैयारियां होंगी और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं, जो पीपी किट जिस तरह से तैयारी पहले से की गई थी, तो ऐसा नहीं है कि ये औचक निरीक्षण है। ये जानकारी थी अस्पताल प्रशासन को कि मंत्री का विजिट होने वाला है। कल ही वहां पर जो प्रमंडलीय आयुक्त है उन्होंने विजिट किया था, तो लगातार इस तरह का विजिट चल रहा है ताकि व्यवस्था को और सुधारा जा सके, और जिसकी वजह से इतनी फजीहत झेलनी पड़ रही है और साथ में जो जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्री एक बार जायजा लेने खुद गए हैं और अभी भी अंदर ही हैं, और मुझे लगता है कि मीटिंग करेंगे, वो सारे व्यवस्थाओं के बारे में समीक्षा करने के बाद निकल के ही कुछ मीडिया को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुजीत हमारे संवाददाता जिन्होंने खुद मंगल पांडे से बात की थी और तब उन्होंने ये माना था कि सब कुछ दुरुस्त है और सब कुछ सही और ठीक ठाक तरीके से तमाम कोविड-19 अस्पतालों में चल रहा है। बहरहाल एनएमसीएच और पीएमसीएच की बदहाली की खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इन खबरों के बावजूद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि बिहार में सब ठीक है।
पर्ची बनवाने के फेर में अस्पताल के बाहर मरीज दम तोड़ रहे हैं। एक अदद बेड के लिए मरीजों को अस्पताल के कोने कोने का चक्कर काटना पड़ा। नहीं हो रहा है ना, हम आपको बोले थे ना, यही बात हम वहाँ पे बोले थे कि नहीं लेगा तब हम क्या करेंगे। ऑक्सीजन भी नहीं लगा। आप लोग समझिए, आपकी गाड़ी में ऑक्सीजन भी नहीं है, खत्म हो गया है। हम क्या करें, अब मरीज को लेके इसी तरह क्या करें यहाँ पे। अस्पताल में इलाज के बगैर मौत पर परिजन आपा खो रहे हैं। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि सब ठीक है। आज तक ने जब पीएमसीएच और एनएमसीएच की बदहाली की तरफ स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। आपने केवल 2 अस्पताल की चर्चा की। आपकी जानकारी के लिए केवल 2 अस्पतालों में ही मरीज नहीं है। शायद आपको ये ध्यान में होगा, चूंकि बड़े दोनों अस्पताल हैं, कि इन्हीं 2 अस्पतालों में जो एम्स है और एनएमसीएच है वहां इलाज हो रहा है। ऐसा नहीं है सुजीत जी, हमारे गया के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी इलाज हो रहा है, हमारे भागलपुर के मेडिकल कॉलेज में भी इलाज हो रहा है। इसके अलावे जो हमारे आइसोलेशन सेंटर्स बने हुए हैं, आप पटना में ही यदि आप देखिए, आप पाटलिपुत्र होटल में जाइए, वहां देखिए आइसोलेशन सेंटर में हमारे कैसे लोग। कमाल है पांडे जी, जब पटना के 2 टॉप अस्पतालों में ही सिस्टम का दम फूला हुआ है तो फिर दूसरे अस्पतालों की क्या दशा होगी। लेकिन इन सवालों का जवाब देने की जगह वो उल्टा मरीजों और उनके परिजनों को ही इशारे में कटघरे में खड़ा करते नजर आए। बिल्कुल कोई सिम्टम वाला पेशेंट नहीं है तो उसको कहाँ रखना, कोविड केयर सेंटर पे रखना। फिर थोड़ा हल्का सिम्टोमेटिक है तो कोविड हेल्थ सेंटर पे रखना। और जो क्रिटिकल है, सीरियस है, या डॉक्टर जिसको एडवाइस कर रहा है, वैसे पेशेंट्स को ही इन अस्पतालों में ले जाना है। ऐसा नहीं कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए तो हमको तुरंत एनएमसीएच पहुंच जाना है। बिल्कुल, मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि दर्शकों के लिए भी ये बहुत महत्व का विषय है कि ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव होते ही हमको एनएमसीएच चल जाना है, या किसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल जाना है, या एम्स चला जाना है। स्वास्थ्य मंत्री आईसीएमआई की गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ये महिला तो अपने पति को रेफर कराकर एनएमसीएच पहुंची थी। फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, इमरजेंसी वार्ड में हम फोन किए हैं। कहाँ से अभी जो रेफर किए हैं केस वही है। यस सर, हमको वो नहीं ले रहा है यहाँ एडमिट, और गाड़ी में भी ऑक्सीजन खत्म है। हम क्या करें? गाड़ी में से मरीज को नहीं मरेगा तो गाड़ी में मरेगा। मेरे मरीज को कुछ होगा तो समझिए। बिहार में कोरोना महामारी से किस तरह से निपटा जा रहा है, इसे देखने आई केंद्रीय टीम भी इसमें सुधार का सुझाव दे चुकी है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि केंद्रीय टीम बिहार की पीठ थपथपा कर गई है। मैं तो बैठक में था और जो उस टीम को लीड कर रहे थे लव अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआती दिनों से आज तक जिस प्रकार से कोरोना के रोकथाम के लिए प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। और खास करके जो शुरुआती दिनों में हम लोगों ने हाउस टू हाउस सर्वे का काम किया, हम लोगों ने लोगों को खोज के फिर उनके टेस्टिंग ट्रेसिंग की जो काम की, इस काम की सराहना बैठक में मेरे सामने उन्होंने किया। तो कोविड टेस्ट रिपोर्ट के लिए इस महिला का रोना बेकार है। पति को भर्ती कराने के लिए इस महिला की जद्दोजहद भी यूं ही है। और आज देखिए अभी कह रहे हैं कि नहीं लेंगे। इलाज के बिना एनएमसीएच के बाहर मरीज की मौत पर घर वालों का मातम भी बेकार है, क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि सब ठीक है। उसको निकाल दिया गया। हाँ ना, हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं, ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। तो हम यहाँ चलो एनएमसीएच में कुछ होगा, यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। कोरोना और कोरोना के बीच कुर्बानी और इस पर जुबानी जंग अब तेज हो गई है। हम आपको बताएंगे क्या और क्यों ये जंग दरअसल छिड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना आपको लिए चलते हैं, जहां अलग तरीके की जंग है। कोरोना से जूझ रहे बिहार की राजधानी में पटना एम्स के करीब 400 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है।
हालांकि अब ये दावा किया जा रहा है कि उनकी तमाम मांगे मानी गई हैं और उन्हें यहाँ से हट जाना चाहिए। देखिए, हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने में। अगर आपका साथ रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने इतना अच्छे से ड्यूटी किया है, काफी मेहनत किया है, प्लीज उसे खत्म मत कीजिए, उसे खराब मत कीजिए। आपसे एम्स प्रशासन, जिला प्रशासन आपसे ये गुहार करता है, कृपया ड्यूटी पे लौट जाएं, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। आपके जो नेता हैं उनको भी ब्रीफ कर दिया गया है और सभी जो शर्तें आपकी थी, मांगे थी, वो एम्स ने मान लिया है। आपको 50 लाख रुपए का कोविड में अगर कुछ होता है तो वैसी स्थिति में 50 लाख का आपको कवर्ड आपके फैमिली को मिलेगा। 50 लाख का कंपनसेशन मुआवजा मिलेगा। आप लोगों की सभी मांगे एम्स ने मान लिया है और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग स्ट्राइक तुरंत खत्म कीजिए और इमीडिएट अपने काम में लगिए। आपकी जो मांगे थी, जो मेमोरेंडम आपने दिया था, उसी के अनुरूप आपकी सभी मांगे मान ली गई हैं। आप लोग यहाँ से अब डिस्पर्स कीजिए। आपकी वार्ता हो चुकी है, वार्ता के परिणाम आ चुके हैं। आप लोग निर्णय लेके यहाँ से तुरंत आप लोग जो है डिस्पर्स कर जाइए और अपने काम पर लौट जाइए। जो हेल्थ वर्कर हड़ताल पर हैं, किसी दूसरे आदमी के बहकावे में नहीं आए। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो उल्टा सीधा बात बोलकर बहकाते हैं, डालमा में रखते हैं, धोखा देते हैं, अंधेरे में रखते हैं। उनके बहकावे में नहीं आए। अपने लिए सोचे, अपने परिवार के लिए सोचे और किसी तरह से गतिविधि में न शामिल हो, ताकि आम जनजीवन यहाँ पर संक्रमित नहीं हो और न ही आप लोगों में से और कोई संक्रमित हो। किसी भी ब्रोकर के, किसी भी दलाल के, किसी भी ऐसे आदमी के बहकावे में नहीं आए जो आपका भला नहीं सोचता हो। हाँ, ये ध्यान रखिए और आपको चेतावनी दी जाती है कि आप लोग यहाँ से डिस्पर्स कर जाइए और जो लोग खड़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क लगाइए और यहाँ से डिस्पर्स कीजिए। तो आपने बिहार में अव्यवस्था का क्या हाल है, क्या आलम है, ये तो देख लिया, लेकिन अब आपको इस बीच ये दिखा देते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने दरअसल जायजा लेने में देरी क्यों की। ये एक बड़ा सवाल इस वक्त है, क्योंकि बिहार में किस तरीके से अलग अलग अस्पतालों की व्यवस्था है, ये हमने खबर के जरिए दिखाया था और उसके बाद अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि क्या लोगों की जिंदगी से सरकार को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब तक ऑफिशियली नीतीश कुमार ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। बिहार में कोरोना काल में क्या जो लोग हैं वो भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं और ये जो जायजा लिया गया है ये दरअसल क्या नाकाफी है, क्योंकि ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या अस्पतालों की व्यवस्था सुधर पाएगी। इस तरीके से निरीक्षण से वहां पर बेहतर हो जाएंगी सुविधाएं। लोगों की जिंदगियों से जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है ये तमाम तस्वीरों में साफ होता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।